हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम लोग इस चैनल पे नवोदय क्लास 6 का तैयारी कर रहे थे एंट्रेंस वाला, जिसमें हम लोगों ने हिंदी, मैथ और रीजनिंग का यानी कि हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट का तैयारी करवाने का इस पे बात किया था। तो जिसमें हम लोगों ने यानी कि मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ का यानी कि मैथ का 2 यानी कि सिलेबस और एक फर्स्ट लेक्चर का वीडियो यानी कि अपलोड हो चुका है, और हिंदी का सिलेबस का यानी कि वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम लोग यानी कि बात करने के लिए आए हैं रीजनिंग के सिलेबस पे। तो देखिए, रीजनिंग का सिलेबस जो इसका होता है कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। देखिए, रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, और रीजनिंग के सिलेबस पे ध्यान दीजिएगा तो इसमें 10 चैप्टर आते हैं, 10 चैप्टर से क्वेश्चन आता है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वेटेज किसका रहता है, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन रहता है सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन रहता है। और देखिएगा तो इसका चैप्टर कितना है, मात्र चैप्टर इसका 10 है। इसमें एक लास्ट में जो चैप्टर आता है जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग भी हम आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि एकदम हवा है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि पहला जो चैप्टर का नाम है वर्गीकरण। अब देखिए, सिलेबस के बारे में समझना है तो वर्गीकरण क्या होता है। तो देखिए, वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण को इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो वर्गीकरण में कुछ ज़्यादा नहीं आता है। वर्गीकरण में आता क्या है कि 4 आपकी आकृति दिया रहेगा, और 4 आकृति में से एक आकृति असमान होगा, जिसको फाइंड करना होता है। तो देखिए, जैसे अगर एग्जाम्पल पे देख समझेंगे तो मान लीजिए कि एक आकृति है, एक यहाँ पे यानी कि एक समस्या ए बना हुआ है। अगर बी देखा जाए, सी देखा जाए और डी देखा जाए, एक आकृति ऐसे कुछ यानी कि इसमें बना होगा। ठीक है, जो यानी कि इस टाइप का होगा। एक यानी कि सी में देखिएगा कि बना होगा कुछ यानी कि ऐसे टाइप का होगा। ठीक है, ये आपका होगा। और एक यानी कि डी का ऑप्शन होगा, जिसमें यानी कि कुछ ऐसे आकृति होगा। अब इसमें क्लासिफिकेशन का मतलब है कि 4 आकृति बनी हुई है, और इसमें से हमको फाइंड करना रहता है कि कौन ऐसी आकृति है जो क्या है, जो भिन्न है, यानी कि हमको यानी कि डिफरेंट यानी कि जो अलग है उसको यानी कि चुनना होता है। यही क्लासिफिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखिए कि यह 3 यानी कि लाइन से बना हुआ था, ये बंद आकृति त्रिभुज बना रहा है, ये भी बंद आकृति एक चतुर्भुज बना रहा है, ये यानी कि पंचभुज बना रहा है। लेकिन ये देखिएगा कि 2 लाइन है, और ये यानी कि सीधा सीधा रेखा है, जिसके कारण यानी कि आप कह सकते हैं कि डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन के यानी कि जो क्वेश्चन आते हैं, वर्गीकरण के यानी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला अगला जो हम लोग का दूसरा चैप्टर है, वो दूसरा चैप्टर जो होता है उसको हम यानी कि कहते हैं समान आकृति। अब देखिए, जो आकृति, इसमें समान आकृति का मतलब, कहने का मतलब ही आपको पता चल रहा है कि समान आकृति के कहने का मतलब है कि इसमें कौन समान आकृति होगा। तो बहुत ऐसे यानी कि आकृति हैं जो समान होंगे। तो इसमें भी क्या करना है कि 3 गो ऐसा यानी कि आकृति होगा जो समान होगा, और एक आकृति होगा जो अलग होगा, उसको फाइंड करना रहेगा। समान आकृति क्या होगा कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन मान लीजिए कि दिया रहेगा समस्या में, यानी कि क्वेश्चन आपको ऐसे कुछ दे दिया जाएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि बताइए इसके समान आकृति क्या है। ए में ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, ए में ऑप्शन दे दिया जाएगा कि बताइए ऐसे, आप बताइए कि यह कि कौन सेम है। तो आप बना सकते हैं अगर आप यानी कि, ठीक है, सी में बी हो गया, सी का ऑप्शन रहेगा, सी का ऑप्शन कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसे रहेगा। डी का ऑप्शन जो रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा, डी का ऑप्शन ऐसे रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए समान आकृति का मतलब कि यह आपकी क्वेश्चन का समस्या है, और इसमें से पूछ रहा है कि बताइए कि इसके समान आकृति कौन है। तो समान आकृति ढूंढने के लिए अगर आप ध्यान देंगे कि इसका जो स्क्वायर है वो इसके यानी कि ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे देखिए यानी कि ऊपर है, और इसका एरो भी इधर है। तो इसका मतलब कि इसके समान ये आकृति है। तो इसका जब देखेंगे कि समान है तो इसी को क्या मार देंगे, आंसर मार देंगे। तो समान आकृति के यानी कि जो चैप्टर हैं उसमें ऐसे ही कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, जो आकृति एक बना दिया गया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया गया, अब पूछेगा कि इसमें से बताइए कौन समान आकृति का है, तो उसको आपको फाइंड करना रहेगा। तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तीसरा जो चैप्टर आता है उसको हम लोग यानी कि कहते हैं सदृश्य सहसंबंध। सदृश्य सहसंबंध का मतलब होता है कि कुछ ऐसे आकृति होंगे जो सदृश्य सहसंबंध का मतलब है कि आकृति क्या संबंध होगा, संबंध क्या होगा। तो मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ पे अगर क्वेश्चन देता है ऐसे, अगर मान लिया यहाँ पे दे दे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दे कि ई आई, ठीक है, यहाँ पे दे दे अगर मान लो ई आई, और यहाँ पे यानी कि पूछे कि यहाँ पे ओ दिया है
तो यहाँ पे पूछेगा क्या आएगा, यहाँ पे पूछेगा क्या आएगा, संबंध बताना है, इसका संबंध क्या है। तो देखिए ये रीजनिंग में यानी कि देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन यानी कि करने के लिए ना थोड़ा एबीसीडी का यानी कि प्लेस वैल्यू सॉरी जो फेस वैल्यू होता है, जैसे कि कहा जाए कि एक कितने स्थान पे आता है उसका नंबरिंग याद रखना होता है। तो आप नंबरिंग याद रखेंगे तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। अगर देखिएगा तो इसका नंबरिंग कीजिएगा तब क्या 5 होता है, आई का 9 होता है। तो देखिए इसमें क्या जुड़ रहा है, इसमें 4 जोड़ करके यह ला रहा है। तो इसमें देखिएगा ओ का क्या होता है, ओ का 15 होता है, इसमें 4 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 19 आएगा। 4 जोड़िएगा तो 19, और 19 की जगह देखिएगा तो आपका क्या आता है, एस आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यानी कि यही सहसंबंध को यानी कि संबंध बता रहा है कि इसके साथ 4 को जोड़ करके ये आया है, तो इसके साथ भी 4 को जोड़ करके ये आ जाएगा। यही यानी कि चैप्टर में ऐसे ही पढ़ना रहता है, एकदम आसान चैप्टर आता है। आसान चैप्टर रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो यानी कि जो तीसरा चैप्टर है इसमें यही इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं, जो यानी कि चैप्टर का नाम है सदृश्य या सहसंबंध, यानी कि इसके अंदर संबंध क्या है यही देखना होता है। अगला जो आता है हम लोग का वो होता है यानी कि श्रृंखला। अब श्रृंखला क्या होता है, देखिए श्रृंखला तो एकदम आसान है। श्रृंखला में क्या है, एकदम सीरीज से क्वेश्चन पूछता है। सीरीज समझते हैं, सीरीज का मतलब होता है कि कभी आपने पढ़ा होगा कि जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, यही सीरीज होता है। या कभी कभी सीरीज में ऐसे दे देगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 9 दे दिया, यहाँ पे यानी कि 27 दे दिया, तो यहाँ पे पूछेगा कि क्या आएगा, बताइए व्हाट आएगा। तो आप बताइए कि यहाँ पे 3 से यानी 9, और 9 से यानी कि 27, 27 से यानी कि पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताइए श्रृंखला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 7 त्रिका 21, 8 से 2, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 2 8 यानी 27, 81 इसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए कि श्रृंखला में कोई दिक्कत है, नहीं है। श्रृंखला में और देखिए तो यहाँ पे अगर कह देगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे आया जनवरी, और जनवरी के बाद आता है फरवरी, आप पूछेगा फरवरी के बाद क्या आएगा, यहाँ पे डैश छोड़ देगा, यहाँ पे कह रहा है कि आता है अप्रैल। तो आप बताइए, आप ही बताइए कि आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, कि जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद आप नहीं जानते हैं कि इसके बाद यानी कि मार्च आता है। तो सीरीज में इसी यानी कि श्रृंखला में इसी टाइप का यानी क्वेश्चन पूछता है, जिसको यानी कि श्रृंखला में यानी कि मैथमेटिक्स भी हो सकते हैं, या आपका यानी कि कोई दिन का भी नाम हो सकता है, जैसे ऐसे, ठीक है। तो यानी कि आपका यानी चौथा चैप्टर जो है इस टाइप का यानी कि क्वेश्चन इसमें आते हैं। पांचवा जो आपका चैप्टर है वो कह रहा है कि आकृतियों को पूर्ण करना। पांचवा चैप्टर क्या है कि आकृति को पूर्ण करने का मतलब क्या है। आकृति को पूर्ण करने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई आकृति दिया हुआ है, अगर आकृति ऐसे दिया है, जैसे देखिएगा कि आकृति कोई मान लीजिए कि ऐसे यानी कि बनाया हुआ है, ए में कह रहा है कि मान लीजिए कि इसको 4 भाग में बांट दिया, और 4 भाग में बांटा तो यहाँ पे एगो त्रिभुज, यहाँ पे एगो गोला, यहाँ पे एक त्रिभुज है, एगो यहाँ पे त्रिभुज नहीं, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको ए दे दिया और यहाँ पे बी दे दिया, ठीक है। अगला यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन जा रहा है और यहाँ पे कह रहा है अब इसको 4 भाग में बांट के यानी कि यहाँ पे त्रिभुज और यहाँ पे गोला, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ऐसे हो गया। अब पूछेगा कि यहाँ पे बताइए ऐसे यानी कि 4 भाग में बांटा हुआ था, यहाँ पे अगर मान लीजिए त्रिभुज, यहाँ पे गोला, यहाँ पे ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, चौथा यानी कि जा करके कह देता है कि अगर ऐसे हो गया तो यहाँ पे यानी कि त्रिभुज चला गया, यहाँ पे ओ चला गया, यहाँ ए चला गया, यहाँ बी चला गया। तब पूछेगा कि यहाँ बताइए क्या आएगा। तो देखिए अब आकृति को यानी कि पूरा करने का मतलब है कि देखिए कि आप त्रिभुज को पकड़ेंगे तो त्रिभुज को उठाएंगे, यहाँ पहला में, यहाँ दूसरा में, यहाँ तीसरा में, तो यहाँ चौथा में है। तो हो सकता है कि आपको देखिए ये यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ओ यहाँ पे दूसरा में है, तो यहाँ तीसरा में आ गया, तो यहाँ चौथा यानी कि तीसरा में आ गया यहाँ पे। तो अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ए के बाद क्या घूम रहा है, ए के बाद बी घूम रहा है, ए के बाद बी घूम रहा है, ए के बाद बी। तो अब आप 100% जानते हैं कि ए के बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो बी, तो यही केस क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आकृति में कुछ इस टाइप का यानी कि कुछ भी बना देगा, इसमें त्रिभुज बना देगा, स्टार बना देगा, कुछ भी बना देगा और कहेगा कि आकृति को क्या करें, यानी कि पूरा करें। अगला आता है वर्ग को पूरा करना। अब वर्ग क्या है, वर्ग मान लीजिए कि वर्ग में बहुत सारा डिजाइन बना देगा और पूछेगा वर्ग को पूरा करें। अब मान लीजिए हम आपको सिंपल भाषा में आपको समझाएं, आपको मुझे लगता है कि सिंपल भाषा में समझ में आ जाएगा कि देखिए क्वेश्चन आपको दे देगा, क्वेश्चन एक अलग से दे देगा, यहाँ पे अलग से क्वेश्चन छाप देगा। क्वेश्चन छापने के लिए कैसे करेगा, तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे आकृति बना देगा, आकृति बनाएगा कि मान लीजिए कि इसको ऐसे करना है और इसको वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाना है तो आपको ऑप्शन में क्या देगा, ऑप्शन में मान लीजिए कि आपको ए में दे दिया, ए में आपको दे दिया कि कुछ ऐसे प्रकार होंगे तो वर्ग बनेगा, नहीं बनेगा। अगर बी में ऐसे दे दिया कि मान लीजिए कुछ ऐसे होंगे तो वर्ग बनेगा, नहीं बनेगा। मान लिए लेकिन अगर ऐसे दे दे तो क्या आप कह सकते हैं कि आकृति बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे दे दे तो आकृति बनेगा। अब कह रहा है कि वर्ग, वर्ग हमारा कैसे बनता है भाई, वर्ग हमारा ऐसे बनता है। तो वर्ग ऐसे बनता है तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ से जो लाइनें हैं ये लाइन यहाँ इसमें नहीं है, तो यहाँ देखिए इस टाइप का जो यहाँ से ऐसे टाइप का लाइन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यानी वर्ग पूरा होता है।
कभी कभी वर्ग के अंदर यहाँ पे यानी कि एक बॉक्स दे देगा और कहेगा कि बताइए कहाँ से बॉक्स पूरा होगा, तो यहाँ पे वो बॉक्स होगा तो पूरा हो जाएगा। या कहीं पे यहाँ पे भी बॉक्स दे देगा, यहाँ पे भी दे देगा, तो यहाँ पे भी यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे तो पहले से दिया हुआ है ऑलरेडी ना, तो यहाँ का अकेले लिया के जोड़ देंगे तो यानी कि बॉक्स क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो इसी को कहते हैं वर्ग पूरा करना। अगला जो क्वेश्चन आता है सबसे आसान क्वेश्चन आता है दर्पण। यानी कि दर्पण, कभी आपने शीशा में मुंह देखा होगा, तो शीशा में मुंह देखा होगा तो क्या होगा, शीशा में आप मुंह देखते हैं तो कैसा दिखता है, जैसे मुंह है वैसे दिखता होगा। सिंपल सी बात है कि जैसे मुंह होगा वैसे दिखता है, लेकिन मुंह तो सही दिखता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मुंह जो दर्पण होता है उसमें अपोजिट दिखता है। तो आप देखिए, मान लीजिए कि यहाँ आपका यानी कि मिरर है वो लगा दिए और आपका यानी कि यहाँ पे यानी कि हम मुंह बना दिए, तो मुंह जब ऐसे आप देख रहे हैं तो आप देखिएगा कि मुंह ऐसे दिखेगा, उल्टा दिखता है कि नहीं दिखता। तो इसका डायरेक्शन जब आप इधर से देख रहे हैं तो इसका डायरेक्शन इधर से हो गया। तो पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ जाएंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। दर्पण में कुछ क्वेश्चन आने का कोई ज्यादा मसला नहीं होता है, एकदम आसान होता है। कि मान लीजिए कि यहाँ पे दर्पण लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे दर्पण लगा दिया और पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि आपका ये बना दिया, अब पूछेगा बताइए कि एक आकृति कैसे बनेगा। तो एक आकृति आप नहीं जानते हैं कैसे ही बनेगा, एक आकृति आपका ऐसे ही बनेगा। लेकिन अगर गलती से मान लीजिए कि आप तो ये तो बता दिए आसान था, आप यानी कि देखिए एम बता देंगे कि एम आसान था, एम तो आसान था। लेकिन अगर गलती से आपसे अगर मान लीजिए कि बी पूछ दे, अब बताइए आप बी बता पाएंगे? आप कहेंगे कि सर बी ऐसे होगा, गलत है, बी ऐसे नहीं होगा, बी या करके ऐसे हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यानी कि कहता है कि दर्पण में यानी कि प्रतिबिंब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन इतना ही आसान आते हैं। अब इस पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। आगे हम बताएंगे, इसका एग्जांपल लेकर बताएंगे तो आपको और आसान से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन जो यानी कि आपका यानी कि चैप्टर आता है वो आता है कि कागज को मोड़ना या काटना। कागज को मोड़ना या काटना क्या है देखिए, कागज को मोड़ना काटना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, कागज एक छोटा सा दे देगा, मान लीजिए कि कागज ऐसे यानी कि स्क्वायर में दे दिया, स्क्वायर में कह रहा है कि पहले यहाँ से मोड़ लीजिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि देखिए यहाँ से मोड़ने के बाद इसको यहाँ से मोड़ लीजिए, तो यहाँ से मोड़ लेंगे, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि जब यहाँ से मोड़ लीजिए, ठीक है, तो फिर चौथा कह रहा है कि यानी कि कहाँ से मोड़ लीजिए, फिर यहाँ से यानी कि इसको आधा आधा कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, सॉरी। अगला कह रहा है कि अगला मान लीजिए कि यह जो तीन वो आकृति है कि पहले ऐसे मोड़ना है, फिर ऐसे मोड़ना है, तो अगला यानी कि फिर ऐसे मोड़ना है। तब पूछेगा कि बताइए कि आकृति किससे बनेगा, आकृति ऐसे बनेगा, आकृति कुछ ऐसे बनेगा, कि आकृति कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि ऐसे बनेगा। ये पूछेगा कि ऐसे मान लीजिए कागज को फोल्डिंग कर रहे हैं तो आकृति इस टाइप बनेगा, इस टाइप बनेगा, इस टाइप। तो आप जान रहे हैं कि इसको यानी कि एक बार ऐसे मोड़ेंगे, इस बार ऐसे मोड़ेंगे, फिर एक ऐसे मोड़ेंगे, तो हो सकता है कि ऐसे स्क्वायर बने छोटा सा, ऐसे ही बनेगा। तो यही यानी कि वही तो पूछता है कि कागज मोड़ना या काटना, काटने के बाद यानी कि मोड़ने के बाद कैसा होता है। अगला आता है आकृति का निर्माण। देखिए, अगला चैप्टर जो है ना आकृति का निर्माण, तो आकृति का निर्माण भी यानी कि कोई भारी चैप्टर नहीं है, कोई भारी क्वेश्चन भी नहीं आता। आकृति के निर्माण में क्या पूछता है कि मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा, मतलब क्वेश्चन आपको इस टाइप के दे देगा, क्वेश्चन देगा क्या कि क्वेश्चन एक आकृति ऐसे बना देगा और कहेगा कि इसमें चार गो चतुर्भुज बना देगा इसे, ठीक है, चार गो चतुर्भुज बना देगा और कहेगा अब बताइए इसका कैसे आकृति बने। तो यहाँ पे चार गो आकृति दे देगा, ऑप्शन बना के और दे देगा। तो चार गो आकृति यानी कि चार गो ऑप्शन देगा, चार गो ऑप्शन देगा। तो आपको पता है कि चार गो ऑप्शन कुछ अलग अलग दे सकता है। इसका आकृति पूछेगा क्या ऐसे बनेगा, क्या ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो आप कहिएगा कि नहीं। मान लीजिए कि एक और बी में दे दिया कि क्या ऐसे बनेगा, तो आप कहिएगा नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि चारों को मिला दिया जाए तो हो सकता है कि आपका आकृति कुछ इस टाइप का बन जाना चाहिए। किस टाइप का बनेगा, तो इस टाइप का बन जाना चाहिए। देखिए 1 2 3 4, चार गो यानी कि त्रिभुज मिलाकर के आकृति बन गया। तो आकृति में कुछ इस टाइप का यानी कि क्वेश्चन आता है। अगला आता है छिपी या सन्निहित आकृति। ये तो एकदम आसान है, इसमें तो कुछ आपको करना ही नहीं। और छिपी या सन्निहित का मतलब होता है कि कोई आकृति दिया हुआ है और बता देना है कि उस आकृति में मतलब सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आपका समस्या ऐसे देगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देगा कि क्वेश्चन मान लीजिए कि इतना, तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन इतना छोटा कर दीजिए। क्वेश्चन माने है कि आपका ऐसे है और ऐसे है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। आप ऑप्शन देगा आपका, तो ऑप्शन देगा तो पूछेगा कि बताइए कि इसमें समाहित है कि नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन देगा कि बताइए क्या ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसमें समाहित होगा, नहीं होगा। अगर ऐसे में पूछेगा तो बताइए इसमें समाहित होगा, नहीं होगा। लेकिन ऐसे ऑप्शन देगा, ऐसे यानी कि बताइए इसमें समाहित होगा, नहीं होगा। लेकिन डी वाला की अगर एक ऑप्शन जरूर ऐसा रहेगा जो यानी कि ऐसे रहेगा, तो इसको लाके इस पर रख दीजिएगा, ये समाहित
समाहित का मतलब कि इसके सेम जैसे आकार आकृति यानी कि बन रहा है, उसको हम कहते हैं यानी कि छिपी या सन्निहित आकृति, जिसमें यानी कि आकृति जाकर के फिट बैठ जाती है, उसको हम कहते हैं यानी कि छिपी या सन्निहित आकृति कहते हैं। अगला लास्ट इसमें जो आता है ना, वो आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ ज्यादा नहीं आता है, जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, वही आते हैं। जैसे सीरीज और का क्वेश्चन हो गया। अब सीरीज का क्वेश्चन आपको बताएं तो एक देखिए, सीरीज का क्वेश्चन बहुत आ जाता है, सीरीज में बहुत सारा आ जाता है। कभी कभी देखिए सीरीज का क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेंगे, यहाँ 4 लिखा रहेगा, यहाँ 9 लिखा रहेगा, यहाँ 16 लिखा रहेगा, यहाँ पे 25 लिखा रहेगा, यहाँ पे पूछ लेगा। बताइए, अब बताइए मैथमेटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए यहाँ आप जब दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो यहाँ आप ऑटोमेटिक जान लीजिए कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36 इसका आंसर होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग में इस टाइप के यानी कि श्रृंखला वाले क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो मान लीजिए कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे बॉक्स बनाएगा और कहेगा कि देखिए बॉक्स में यहाँ कर देगा 8, यहाँ कर देगा 12, यहाँ कर देगा 16, पूछेगा यहाँ क्या आएगा बताइए। अब बताइए, देखिए यहाँ से शुरू किया ना, तो यहाँ से देखिए 8 से क्या हुआ 12, 12 से क्या हुआ 16, 16 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 4 का यानी पेयर है, तो वहाँ पे 20 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप के भी आते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे करेगा कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहाँ पे लिखेगा 5, यहाँ पे लिखेगा 10, यहाँ पे लिखेगा यानी कि 17। अब देखिए 17 के बाद यहाँ पे मान लीजिए कि 26, और यहाँ पे पूछ लेगा। और जब यहाँ पूछ लेगा, देखिए आप कहिएगा सर 5 से 10 हुआ, 10 से बाद 15 होना चाहिए, तो 17 आ गया सर, आप फंस जाइएगा। यहाँ पे देखिए 17 5 22 होना चाहिए, तो 26 आ गया। ये कर क्या रहा है ना कि 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करके 1 जोड़ रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़ रहा है, यहाँ 5 का स्क्वायर करके 1 जोड़ रहा है, आप 6 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दीजिए, यानी 6 का 36 37, इसका आंसर हो जाएगा। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में यानी कि मैथमेटिकल यानी कि जो रीजनिंग होते हैं, उसमें इस टाइप के यानी कि क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यानी कि रीजनिंग का सिलेबस यानी कि क्लास 6 नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम वाला आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर यदि आपको यानी कि समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को यानी कि सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट्स करें। इस पे यानी कि हम रीजनिंग का क्लास अब पर डे यानी कि एक वीडियो अपलोड करेंगे, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर ऑफलाइन तैयारी करते हैं तो और बेहतर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज यहीं तक, और चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।